हेलो फ्रेंड्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर का अगला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स की रिएक्शंस। द रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। हेलो एल्केन्स के जो केमिकल रिएक्शन हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और थर्ड है रिएक्शन विद मेटल्स। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो न्यूक्लियोफाइल कहते हैं पॉजिटिव चार्ज से अफेक्शन रखने वाले, यानी पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट होने वाले। तो न्यूक्लियोफाइल जो ग्रुप होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और जो ये न्यूक्लियोफाइल हैं ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल हेलो एल्केन्स पर अटैक करता है और कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो हेलोजन एटम होता है वो कार्बन को छोड़ देता है और हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विद हेलो एल्केन द सबस्ट्रेट हैविंग ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम बॉन्डेड टू हेलोजन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? जो न्यूक्लियोफाइल है वो हेलो एल्केन्स के साथ रिएक्ट करता है, और आपको पता है हेलो एल्केन्स में जो कार्बन हेलोजन एटम के साथ बॉन्डेड होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस एंड हेलोजन एटम कॉल्ड लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स एज हैलाइड आयन। तो उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये हेलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर देता है। उसके बाद जो हेलोजन एटम है जिसको हम लिविंग ग्रुप कहते हैं वो हैलाइड आयन के रूप में बाहर निकल जाता है। Since the substitution reaction is initiated by a nucleophile, it is called nucleophilic substitution reaction। तो इस रिएक्शन में जो सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है, यानी हेलोजन एटम को जो रिप्लेस कर रहा है वो एक न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा हेलो एल्केन्स है और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो इसमें क्या होता है? हेलो एल्केन्स में आपने पढ़ा है जो ये हेलोजन एटम होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो जैसे ही ये हेलोजन एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जो ये न्यूक्लियोफाइल है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? कार्बन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल हेलो एल्केन्स पर अटैक करेगा, हेलो एल्केन्स का जो कार्बन है उस पर अटैक करेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा और उसके साथ जाकर बॉन्ड बना लेगा। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ जाकर बॉन्ड बनाएगा तो इससे जुड़ा हुआ जो ये हेलोजन एटम है ये होता है लिविंग ग्रुप। ये क्या करेगा? ये यहाँ से अपना जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और हैलाइड आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब देखिए एक बार फिर से, ये हमारा कार्बन है, ये हमारा हेलोजन एटम है, ये यहाँ से इससे तीन ग्रुप जुड़े हुए होंगे, कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी। तो ये हेलोजन जो एटम होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है हायर होती है, तो इस पर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इसके कारण इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो ये कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी न्यूक्लियोफाइल जो ये हेलो एल्केन्स हैं इस पर अटैक करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन के साथ जाकर बॉन्ड बना लेगा। तो जैसे ही कार्बन के साथ ये न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाएगा, इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या होगा? जो ये हेलोजन एटम है ये लिविंग ग्रुप होता है, तो ये अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा ये अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और हेलोजन एटम के रूप में ये बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। तो हमें देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कार्बन के साथ यहाँ पर कार्बन ने न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो कार्बन के साथ ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ये तीन ग्रुप कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, और जो ये हेलोजन एटम है ये यहाँ से
बाहर निकल जाएगा हैलाइड आयन के रूप में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये जनरली क्या कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल हेलो एल्केन से इस हेलोजन एटम को रिप्लेस कर रहा है, सब्सटीट्यूट कर रहा है, उसकी जगह ले रहा है। तो ये कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि सब्सटीट्यूट क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल हेलोजन एटम को सब्सटीट्यूट कर रहा है। It is one of the most useful classes of organic reaction of alkyl halide in which halogen is bonded to sp3 hybridized carbon। तो जिन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो एल्काइल हैलाइड होता है वो यानी जिन एल्काइल हैलाइड में जो हेलोजन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो वहाँ पर जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा देखी जाती है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो ये कार्बन है ये चार सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी 4 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर देखी गई है। The product formed by the reaction of haloalkane with some common nucleophile are given in table 10.4। तो टेबल 10.4 में कुछ कॉमन न्यूक्लियोफाइल के साथ जो हेलो एल्केन्स प्रोडक्ट बनाते हैं उन प्रोडक्ट के नाम दिए गए हैं, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। सबसे पहले ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी गई है एल्काइल हैलाइड की। इसमें एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है और हैलाइड आयन बाहर निकल जाता है। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर ये दिए गए हैं। सबसे पहले रिएजेंट दिया गया है, रिएजेंट NaOH दिया जाए या KOH दिया जाए। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो OH नेगेटिव होगा। तो क्या होगा, जो ये OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है ये एल्काइल जो हेलो एल्केन्स का एल्काइल ग्रुप है उस पर अटैक करेगा और उसके कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा ROH और हमें जो प्रोडक्ट का नाम मिलेगा वो होगा एल्कोहल। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास है CH3Cl, हमने इसकी रिएक्शन कराई NaOH के साथ या फिर KOH के साथ। तो आपको पता है NaOH में जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा वो है OH। तो ये क्योंकि Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये OH न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और उसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। अब CH3 के साथ OH जुड़ गया तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3OH। और जो यहाँ पर ये हैलाइड आयन है इस पर Cl नेगेटिव है और यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में जुड़ जाएंगे और NaCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो हमें मेन प्रोडक्ट क्या मिला, मेन प्रोडक्ट मिला हमें ये CH3OH और OH क्या होता है, एल्कोहल। तो मेन प्रोडक्ट क्या हुआ हमारा, एल्कोहल। इस तरीके से ये दिए गए हैं। H2O, अब जैसे ये दूसरा दिया हुआ है H2O, न्यूक्लियोफाइल H2O, इसमें भी जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा वो OH नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको पता है H2O H2O ब्रेक होता है H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। तो इसमें जो ये नेगेटिव चार्ज वाला OH है ये क्या करेगा, ये कार्बन के साथ जुड़ेगा और वहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट वो ROH बनेगा और OH है एल्कोहल। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें आपको याद रखने हैं। इसी तरीके से इसमें तीसरा दिया गया है NaOR-। तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो R-O नेगेटिव है, क्योंकि Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, OR- नेगेटिव चार्ज। तो एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा ROR- और हमारा प्रोडक्ट बनेगा ईथर। जैसे ये आप देख सकते हैं ये एल्काइल ग्रुप है, इस पर क्या करेगा, ये OR- जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा ROR-। तो इस प्रकार का अगर प्रोडक्ट बने वो ईथर कहलाएगा। इसी तरीके से NaI है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, I के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इसमें I के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा, तो हमारा बना प्रोडक्ट एल्काइल आयोडाइड। इसी तरीके से NH3 है, NH3 में क्या होता है ये आपको याद रखना है। NH2 हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, H पॉजिटिव इससे बाहर निकल जाएगा। तो NH2 हमारा न्यूक्लियोफाइल, एल्काइल ग्रुप के साथ NH2 जुड़ा, प्रोडक्ट बना हमारा प्राइमरी अमाइन। इसी तरीके से इससे अगला दिया हुआ है R-NH2। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा R-NH2 की अगर हम बात करें तो इसमें R-NH
एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ेगा, H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है R-NH, ये एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा, तो प्रोडक्ट हमारा बन गया RNHR-। तो ये सेकेंडरी अमाइन यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट का नाम होगा। ऐसे यहाँ दिया हुआ है R-R-NH। इसमेन क्या होगा, इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा वो होगा R-R-N और H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा एल्काइल ग्रुप के साथ यहाँ पर आकर जुड़ गया, तो हमारा बनेगा प्रोडक्ट टर्शरी अमाइन। अब ये KCN दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जहाँ पर भी रिएजेंट KCN हो तो जो ये KCN होता है ये आयोनिक बॉन्ड बनाता है। तो KCN आयोनिक बॉन्ड बनाएगा और जो इसमें न्यूक्लियोफाइल होता है वो C ट्रिपल बॉन्ड N यानी CN, इसमें साइनाइड न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर हम साइनाइड की बात करें तो ये एम्बिडेंटेंट होता है, एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब क्या है, ये कार्बन की तरफ से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ सकता है। तो इसकी अगर हम बात करें, साइनाइड किसकी बात करें, इस पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर ये लोन पेयर होता है। अगर हम इस पर साइनाइड की बात करें तो इसका मतलब ये एम्बिडेंटेंट है न्यूक्लियोफाइल, तो ये कार्बन की तरफ से भी जुड़ सकता है एल्काइल से, साथ ही साथ ये नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ सकता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें हमें दिया हुआ है KCN, तो जब भी KCN दिया हुआ होगा तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा और वो एल्काइल के ग्रुप के साथ हमेशा कार्बन की तरफ से ही जुड़ेगा KCN की प्रेजेंस में। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमें दिया हुआ है RX और हमें यहाँ पर दिया हुआ है KCN रिएजेंट। तो इसमें जो KCN है ये आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो इसमें क्या होगा, जिसमें जो ये CN है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पर आकर एल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ेगा और इससे हेलोजन एटम बाहर निकल जाएगा। तो आपको पता है जब भी रिएजेंट KCN दिया जाए तो ये जो साइनाइड है ये हमेशा कार्बन की तरफ से जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा RCN। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, नाइट्राइल या फिर इसको साइनाइड कहेंगे। अब इससे अगला भी इंपॉर्टेंट है AgCN। जो AgCN होता है ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि आपको इसमें पता है जो Ag है वो कार्बन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा। तो इसमें भी जो न्यूक्लियोफाइल है वो CN है, तो CN यानी साइनाइड कार्बन की तरफ से भी जुड़ सकता है, साइनाइड आयन नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ सकता है, लेकिन अब जुड़ेगा कहाँ। तो आपको याद रखना है, अगर रिएजेंट AgCN दिया हुआ है तो ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, इसमें जो कार्बन है वो Ag के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता। तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो जाकर जुड़ेगा एल्काइल ग्रुप के साथ। जैसे एग्जांपल हमें दिया हुआ है RX प्लस AgCN, इसमें न्यूक्लियोफाइल आपको पता है CN है, लेकिन अब ये CN कार्बन की तरफ से जुड़ेगा या नाइट्रोजन की तरफ से, तो ये आपको याद रखना है। AgCN में क्या होता है, ये कार्बन Ag के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। तो जब भी हमें AgCN दिया जाए उसमें जो ये AgCN अगर रिएजेंट के रूप में दिया हुआ है तो इसमें जो CN न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा RNC। इसे हम कहते हैं आइसोसाइनाइड। तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा RNC आइसोसाइनाइड, पूरे प्रोडक्ट का नाम होगा आइसोनाइट्राइल ग्रुप। तो ये आपको दो याद रखने हैं, KCN दिया हुआ है रिएजेंट तो कार्बन की तरफ से जुड़ेगा CN, AgCN रिएजेंट दिया हुआ है तो नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा CN। अब अगला है KNO2 और AgNO2, इनमें भी वही है। इसमें जो ये NO2 है ये इस तरीके से होगा, जो ये NO2 है ये भी एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल है, या तो ये नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ सकता है या ऑक्सीजन की तरफ से भी जुड़ सकता है। अब जुड़ेगा कौन सी तरफ से ये डिपेंड करता है हमारे रिएजेंट पर। अगर रिएजेंट हमें KNO2 दिया हुआ है तो जो ये ONO है यानी NO2 हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है ये ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ेगा, याद रखना है आपको। KNO2 अगर हमें दिया हुआ है तो ये ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये आयोनिक बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन की तरफ से ये जुड़ा तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा एल्काइल नाइट्राइट।
अगर हमें रिएजेंट AgNO2 दिया हुआ है तो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इस कंडीशन में हमारा जो NO2 है वो नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा, प्रोडक्ट बनेगा हमारा नाइट्रो एल्केन। तो ये 4 केस आपको याद रखने हैं। इसी तरीके से रिएजेंट दिया हुआ है हमें R-COOAg, तो इसमें Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो R-COO नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा R-COOR, हमारा प्रोडक्ट का नाम होगा एस्टर। इसी तरीके से LiAlH4 दिया हुआ है, इसमें जो H है हाइड्रोजन है, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये अल्काइल ग्रुप के साथ ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा यहाँ पर। तो रिएजेंट दिया हुआ है LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो H नेगेटिव इसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल है, अल्काइल ग्रुप के साथ वो जुड़ा RH, तो हमारा हाइड्रोकार्बन सिंपल बनेगा प्रोडक्ट। दिया हुआ है R-M पॉजिटिव ग्रिगनार रिएजेंट, तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो R- नेगेटिव है, ये जुड़ जाएगा हमारा R अल्काइल ग्रुप के साथ और एल्केन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपको याद रखने हैं कौन से ग्रुप में न्यूक्लियोफाइल क्या है। Groups like cyanides and nitrite possess two nucleophilic center and are called ambidentate nucleophile. ग्रुप्स जैसे कि साइनाइड और नाइट्राइट NO2 ये एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल होते हैं और इनमें 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं, यानी ये कार्बन की तरफ से भी जुड़ सकते हैं नाइट्रोजन के, और ये नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन की तरफ से भी जुड़ सकता है। Actually, cyanide group is a hybrid of two contributing structure and therefore can act as a nucleophile in two different ways. और जो साइनाइड ग्रुप है ये 2 स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होता है, तो ये 2 तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। या तो वो कार्बन की तरफ से जुड़ सकता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, या फिर वो नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ सकता है अगर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। यानी इसकी 2 स्ट्रक्चर हो सकती है, नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर लोन पेयर, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर कार्बन के ऊपर लोन पेयर डबली बॉन्डेड है और नेगेटिव नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये कार्बन की तरफ से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ सकता है। ये वाली स्ट्रक्चर है इसमें कार्बन न्यूक्लियोफाइल, मतलब कार्बन की तरफ से जुड़ेगा, ये वाली स्ट्रक्चर इसमें नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा। दैट इज लिंकिंग थ्रू कार्बन एटम रिजल्टेड इन एल्काइल साइनाइड एंड थ्रू नाइट्रोजन एटम लीडिंग टू आइसोसाइनाइड। अगर CN कार्बन की तरफ से जुड़ रहा है तो प्रोडक्ट हमारा एल्काइल साइनाइड बनेगा, अगर वो नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ रहा है तो प्रोडक्ट हमारा आइसोसाइनाइड बनेगा। प्रोडक्ट के नाम आपको याद रखने हैं। Similarly, nitrite ion also represent an ambidentate nucleophile with 2 different point of linkage. इसी तरीके से जो नाइट्राइट आयन है वो भी एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, वो ऑक्सीजन की तरफ से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ सकता है। अगर वो ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ रहा है तो प्रोडक्ट का नाम होगा एल्काइल नाइट्राइट, अगर वो नाइट्रोजन एटम की तरफ से जुड़ रहा है प्रोडक्ट का नाम होगा नाइट्रो एल्केन्स। तो ये 4 आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। एग्जाम्पल कर लेते हैं 10.5, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। हेलो एल्केन रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एज मेन प्रोडक्ट। हेलो एल्केन अगर KCN के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्काइल साइनाइड मेन प्रोडक्ट बनता है, जबकि हेलो एल्केन अगर AgCN के साथ रिएक्ट करते हैं तो आइसोसाइनाइड मेन प्रोडक्ट बनता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो KCN है वो नेचर में आयनिक नेचर का होता है और वो सॉल्यूशन में साइनाइड आयन को प्रोवाइड कराता है। Although both carbon and nitrogen atom are in a position to donate electron pair, the attack takes place mainly through carbon atom and not through nitrogen atom, since carbon-carbon bond is more stable than carbon to nitrogen bond. तो हमारा जो साइनाइड आयन होता है इसमें कार्बन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन एटम भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, लेकिन जब हमें KCN रिएजेंट दिया जाता है तो जो अटैक होता है वो मेनली कार्बन एटम की तरफ से ही होता है, ना कि नाइट्रोजन एटम की तरफ से, क्योंकि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बन टू नाइट्रोजन के मुकाबले। जैसे रिएक्शन दी गई है RH, या ले लेते हैं हम CH3X प्लस यहाँ पर दिया हुआ KCN, तो यहाँ पर साइनाइड आयन प्रोड्यूस होगा और ये हमें पता है ये आयनिक नेचर का होता है। तो साइनाइड आयन यहाँ पर जो कार्बन है CH3 का, ये कार्बन की तरफ से जुड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा CH3CN और हमें
यहाँ पर देखना है, अगर KCN हमारे पास होता है तो यहाँ पर जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बन टू नाइट्रोजन बॉन्ड के मुकाबले। इसी तरीके से अगर हमें AgCN दिया हुआ है तो जो AgCN होता है वो नेचर में कोवेलेंट होता है। यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो अगर AgCN हमें दिया हुआ है तो यहाँ पर Ag और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कार्बन के पास यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे क्योंकि कार्बन कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नाइट्रोजन यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा और जाकर कार्बन से यानी एल्काइल ग्रुप से जाकर जुड़ जाएगा। तो AgCN कोवेलेंट नेचर का होता है और नाइट्रोजन यहाँ पर फ्री होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के लिए। तो नाइट्रोजन यहाँ से एल्काइल ग्रुप के साथ जाकर जुड़ जाता है और आइसोसाइनाइड हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन ये होती है AgCN। तो यहाँ पर क्या होगा, RNC हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा, यानी ये नाइट्रोजन की तरफ से जाकर जुड़ जाएगा। तो इसका मेन कारण क्या हुआ, KCN आयनिक नेचर का होता है तो इसमें कार्बन की तरफ से जुड़ता है क्योंकि नया कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जबकि जो AgCN होता है वो कोवेलेंट नेचर का होता है और यहाँ पर जो कार्बन होता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नाइट्रोजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है और जाकर एल्काइल ग्रुप से जुड़ जाता है, आइसोसाइनाइड बना लेता है।